जिले में शुक्रवार रात्रि को हुई भारी अतिवृष्टि से किसानों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया है। शनिवार सवेरे पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जब राजगढ़ क्षेत्र के खेतों में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे तो किसान फूट फूट कर रोने लगे। देवेंद्र झाझड़िया ने शनिवार को जयपुरिया, खालसा, देवीपुरा, मीठड़ी, कालोड़ी सहित विभिन्न गांवों में खेतों में जाकर चने व सरसों की फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने किसानों से कहा कि कुदरत पर किसी का जोर नहीं, लेकिन वे केंद्र और राज्य सरकार के सामने किसानों का पक्ष रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किसानों के नुकसान की अधिकतम भरपाई हो सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा से भी बातचीत करके किसानों को राहत देने की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। इस दौरान मौजूद एसडीएम मीनू वर्मा ने देवेंद्र झाझड़िया से कहा कि नुकसान के बारे में समुचित कार्रवाई करें और समयबद्ध ढंग से रिपोर्ट कर ये सुनिश्चित करें कि किसानों को हुए नुकसान में ज्यादा से ज्यादा मदद केंद्र व राज्य सरकार की ओर से की जा सके। शनिवार सवेरे देवेंद्र झाझड़िया जब खेतों में पहुंचे तो किसान राजेंद्र ढाका फूट फूट कर रोने लगा। ढाका ने बताया कि उन्होंने 60 बीघा में चने की खेती कर रखी थी, जिसमें अब 100% नुकसान हो गया। खेती में कुछ भी नहीं बचा है। देवेंद्र ने बताया कि सवेरे नुकसान देखने के लिए खेतों में पहुंचे किसानों की फसल देखकर ये हालत हुई, उनसे खेतों में वापस भी नहीं उठा गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान आदि मौजूद रहे। इस दौरान किसान सुमेर सूरा, रोहितास जड़िया, महावीर जड़िया, शिवकरण जड़िया, रतन जड़िया, पृथ्वी सूरा, सतवीर जड़िया, ओम पुनिया, श्याम सुखसूरा, शीशराम ढाका, नौरंग ढाका, सुबराम पुनिया, दिलीप झाझड़िया, राजकुमार, जितेंद्र, हवा सिंह, दिलीप राजकुमार झाझड़िया आदि ने फीडबैक दिया और फसल में हुए नुकसान के बारे में बताया। रात भी मेरी कलेक्टर साहब में बात होगी ही, तुरंत मैं भी निर्देशित कर दिया। हाँ, लेटर भी आ गया। देखो क्या हालत हुई, बात कर रहे हैं। बच्चा नहीं उगता एक मुट्ठी घेक ले जाके दियो दादा, बांध को ले जाके दी। नहीं बोल रहा है, पटवारी भी आ गए। आप पटवारी हैं? अच्छा, अब ये ना सर्वे करना आपको आज और कल 2 दिन में पूरा करा देना। आज और कल में कंप्लीट करवा के इस एरिया की तुरंत भिजवा, ठीक है ना? आपका पटवार मंडल जो है ना, उसमें तुरंत बना करके दोनों है ना आपके पास, दोनों की रिपोर्ट तुरंत बना के आज भिजवा दो और आज शाम को आप मेरे को फोन करो। इतने गाँवों का सर्वे हो गया, इतनों का रहता है। मेरे को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। शुक्रवार रात्रि को तेज बारिश होने के कारण शहर के निचले हिस्सों में बरसात का पानी भर गया। रात्रि को मौसम विभाग के अनुसार 28.2 mm बारिश दर्ज की गई। शहर में सुभाष चौक, पंखा रोड, सैनिक बस्ती, चांदी चौक, रेगरों का मोहल्ला, खटिकों का मोहल्ला, जयपुर आरओबी के नीचे, नई सड़क, श्री राम मंदिर की एक गली में, ईदगाह मोहल्ला, झारिया मोरी, बाजी चौक, लोहिया कॉलेज के आगे, डीबी अस्पताल के सामने सहित शहर के कई इलाकों में बरसाती पानी भर गया, जिससे दुपहिया वाहन में पैदल जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के निचले हिस्सों के घरों में पानी भर गया। घरों के लोगों को सुबह से परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश होने से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। डाल राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कॉलेज के तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा। एबीवीपी जिला संयोजक कुलदीप सिंह ने दोपहर 1:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा आवेदन के समय पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने का एबीवीपी के द्वारा विरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज दीक्षित के द्वारा परीक्षा आवेदन के समय किए जा रहे पाठ्यक्रम के बदलाव की वजह से स्टूडेंट असमंजस्य की स्थिति में है कि वह क्या पढ़े और क्या नहीं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बार बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन
उसके बाद भी समाधान नहीं होने की वजह से कुलपति का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिले भर के समस्त कॉलेजों में तालाबंदी कर दी जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा एमजीयू कुलपति मनोज दीक्षित का पुतला जलाया गया है। परीक्षा आवेदन के समय वार्ड नंबर 24 में ड्रेनेज योजना के चैम्बर का चौक होने पर एक चौराहे पर गंदा पानी एकत्रित हो गया। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से वार्ड में ड्रेनेज योजना का एक चैम्बर चौक हो गया है, जिसके कारण चैम्बर में से चौराहे पर गंदा पानी फैल गया है। पिछले 2 दिन पहले इस चैम्बर में एक बेसहारा पशु गिर गया था, जिसे वार्डवासियों ने रेस्क्यू कर बेसहारा पशु को इस चैम्बर से बाहर निकाला। इस चैम्बर के गंदे पानी के बाहर आने के कारण चैम्बर के आसपास घरों के लोगों का गंदगी बदबू के कारण बुरा हाल है। आसपास के घरों के लोगों का भोजन करना भी दूभर हो गया है। चैम्बर लॉक होने से 4 गलियां प्रभावित हो रही है। लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है। नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला। रविवार से रोजा शुरू हो रहे हैं। चैम्बर का पानी मस्जिद तक आ गया है, जिससे रोजेदारों को बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है। इस गंदे पानी से मौसमी बीमारियां होने का भी डर लगा है। बच्चे स्कूल जाने में असहज महसूस करते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। 4-5 दिनों से ये अब मिस्टेक हो रही है, ये अब बड़ी समस्या हो रही है। अब ना तो इससे हमारे यानी स्मेल इतनी भयंकर आती, खाने पीने की भयंकर समस्या है, और सीधे इसमें आर्टिकल नंबर 21 है, इसका सीधा उल्लंघन हो रहा है सर इसका। यानी अब ये रास्ते लगते इसके 4, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक जाता मस्जिद की तरफ, एक जाता इस घर की तरफ, यानी इसका पानी अंदर एकदम। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना के निर्देशन में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में चल रहे राजविका राजसखी मेले का समापन हुआ। समापन समारोह में जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़, सीओ श्वेता कोचर सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजविका डीपीएम दुर्गा ढाका व स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों में हमारी सकारात्मक भागीदारी हो। प्रधान दीपचंद राहड़ ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजसखी मेले का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है। सीओ श्वेता कोचर ने मेले के आयोजन को लेकर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने की दिशा में सराहनीय काम है। राजविका डीपीएम दुर्गा ढाका ने बताया कि डिजिटल सखी नवाचार के लिए जिले को स्कोच अवार्ड को टीम को समर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि राजसखी मेले में 7 दिनों में 20.50 लाख की बिक्री हुई। मेले में सभी आर्टिसंस को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसी के साथ 402 स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ 2 लाख का चेक वितरित किया गया। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन शो, लकी ड्रा आयोजित किया गया। राजसखी मेले में लकी ड्रा में 1,000 रुपए या अधिक की खरीदारी करने वाले को लकी ड्रॉ में भागीदारी का अवसर मिला। इस अवसर पर अतिथियों ने छोटी बच्ची आरफा से ड्रॉ निकलवाया, जिसमें उद्योग महाप्रबंधक उजाला को प्रथम पुरस्कार, ई स्कूटी, कपिल स्वामी को द्वितीय पुरस्कार, फ्रिज और गोपीचंद प्रजापति को तीसरा पुरस्कार एलईडी टीवी निकाले गए। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान एलडीएम अमर सिंह, उद्योग महाप्रबंधक उजाला, आर्ट्स इन्फोटेन के इमरान खान, विजन सोलर से असलम खान, डिजिटल गार्ड से सकीरा बानो सहित राजविका स्टाफ व राजसखी मेले में भागीदारी करने वाली महिलाएं मौजूद रही।
भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में अनुसूचित जाति व जनजाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 27 से 23 मार्च तक जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। इस शिविर में अनुसूचित जाति व जनजाति के 99 स्काउट गाइड सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सीईओ स्काउट्स महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन का आगाज कालयोग और प्राणायाम सत्र से हुआ। स्काउट के विभिन्न कौशल जैसे पायोनियर, फर्स्ट एड, मैपिंग, एस्टिमेशन, सिग्नलिंग, स्काउट आंदोलन का इतिहास, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत आदि विषयों का जानकारी दी गई।